क्या सेना प्रमुख जनरल नरवणे होंगे अगले सीडीएस? पीएम मोदी की सीसीएस मीटिंग में हुई सीडीएस के नाम पर चर्चा। सरकार अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे बनाएगी, यह फिलहाल साफ नहीं है। हालांकि इसकी संभावना जरूर बन रही है कि यह पद किसी वरिष्ठ सेना के अधिकारी और अनुभवी व्यक्ति को दिया जा सकता है और वरिष्ठ सेना के अधिकारियों तथा अनुभवी लोगों में 3 सेनाओं के प्रमुख शामिल हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की मौत से बुधवार को देश भर में मातम पसर कर गया। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 8 दिसंबर को दिन एक अपूर्णीय क्षति के साथ समाप्त होगा। देश के पहले सीडीएस रहे जनरल विपिन रावत ने भारतीय सेना को मजबूती देने के साथ साथ रक्षा क्षेत्रों में कई नवीन प्रयास किए थे। उनके निधन से रक्षा क्षेत्र को भारी क्षति पहुंची। हालांकि अब सवाल उठता है कि आखिर सीडीएस पद के लिए योग्य व्यक्ति कौन होगा और किसकी बाजुओं पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सीडीएस का पद सेना के तीनों अंगों में समन्वय बनाने के लिए बनाया गया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सेना के तीनों प्रमुखों से ऊपर होता है। इतना ही नहीं, इस पद पर कार्यरत व्यक्ति की उम्र सीमा 65 साल से होती है। जनरल विपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर सैनिक मामलों के विभाग के भी प्रमुख थे। वह तीनों सैन्य सेवाओं के लिए प्रशासनिक कार्यों को देखरेख करते थे। देश के सभी सुरक्षा एजेंसियों, संगठनों और साइबर कार्यों की कमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के हाथों में ही होती है। बैठक में अगले सीडीएस के नाम पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बुधवार को बैठक हुई। सीसीएस की इस बैठक में MI-70 V5 दुर्घटना में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। हालांकि सूत्रों ने जानकारी दी है, इस बैठक में अगले सीडीएस के नाम पर भी विचार विमर्श किया गया है। सीडीएस पद के लिए जो सबसे योग्य नाम सामने आ रहे हैं वो सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे, आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे का है। इसके बाद जिन नामों पर अटकलबाजी हो रही है उनमें भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार शामिल है। डिफेंस एक्सपर्ट सुशांत सरीन ने बताया कि सरकार अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे बनाएगी यह फिलहाल साफ नहीं है। हालांकि इसकी संभावना जरूर बन रही है कि यह पद किसी वरिष्ठ सेना के अधिकारी और अनुभवी व्यक्ति को दिया जा सकता है और वरिष्ठ सेना के अधिकारियों तथा अनुभवी लोगों में 3 सेनाओं के प्रमुख यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ शामिल हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि केंद्र अपने पैरामीटर्स के हिसाब से सीडीएस का चुनाव करेगी। इस पर स्थिति फिलहाल स्पष्ट नहीं है। हालांकि इस पद के लिए सबसे ऊपर सेना प्रमुख MM नरवणे का ही नाम है। इस पद पर जल्द नियुक्ति की सख्त जरूरत। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ 19 महीनों से सैन्य टकराव चल रहा है, जिसके देखते हुए सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के थिएटर कमांड में एकीकृत करने के साथ साथ खरीद, योजना, प्रशिक्षण और सिद्धांतों के संदर्भ में उनके बीच आवश्यक तालमेल बनाने के लिए सीडीएस पद पर जल्द नियुक्ति की सख्त जरूरत है। जनरल रावत ने इसकी पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन उनके असामयिक निधन की वजह से काम अधूरा रह गया, जिसे तेजी से किए जाने की जरूरत है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में 2.5 से 3 घंटे का टाइम लगता है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद।